बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम जो छठा अध्याय है शिष्टाचार, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। अब शिष्टाचार किसे कहते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे जीवन में शिष्टाचार होना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। बिना शिष्टाचार के हम अपना जीवन में किसी के साथ सही व्यवहार नहीं कर सकते। शिष्टाचार यानी अच्छे व्यवहारों का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि सबसे पहले अब हम इस पाठ से अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उसको देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे शब्दार्थों को दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार। शिष्टाचार को हम सभ्य व्यवहार कहते हैं। मृदुल यानी मधुर, कोमल। शिष्ट यानी सभ्य। सम्मिलित यानी शामिल। यथोचित यानी जैसा उचित हो। दीनता यानी चापलूसी, गिड़गिड़ाना। तिरस्कार यानी उपेक्षा, महत्व न देना। जल्दबाजी यानी उतावलापन। अनुशासन यानी नियमों का पालन। निडाल यानी थक कर चूर। क्लांत। उपस्थिति यानी मौजूद होने की दशा और मौजूदगी। स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान। इस प्रकार हम इस पाठ से अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इस कहानी को देखेंगे। शिष्टाचार पर कुछ व्यय नहीं होता। शिष्टाचार मनुष्य का आभूषण है। हमारे सामाजिक संबंधों में शिष्टाचार का पालन मधुरता का संचार करता है और उसकी कमी कटुता पैदा करती है। शिष्टाचार का पालन ही पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, शिष्टाचार जो है हमारे जीवन में एक आभूषण का व्यवहार करता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, शिष्टाचार मनुष्य का आभूषण है। जैसा कि आभूषण कई प्रकार के होते हैं, सोने चांदी के, हीरे मोती के आभूषण होते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत ही एक ज़रूरी यानी और महत्वपूर्ण आभूषण जो होता है वह आभूषण जो है शिष्टाचार का आभूषण होना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि हमारे सामाजिक संबंधों में शिष्टाचार का पालन मधुरता का संचार कराता है। अगर हम समाज में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ हम अच्छे व्यवहार रखेंगे तो उनके साथ हमारे जो व्यवहार हैं मधुरता के साथ व्यवहार रहेंगे तो हमारा जो प्रभाव है समाज में अच्छा रहेगा। हमारी सब प्रशंसा करेंगे, हमारी सब अच्छाई करेंगे। इसलिए यह पाठ का उद्देश्य यही है कि शिष्टाचार का पालन करना हमारा इस पाठ का उद्देश्य है। इस कहानी को हम अभी देखेंगे। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, संदीप और संजय। एक का नाम संदीप है, दूसरा संजय है। संदीप जब कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में बोलता है, किंतु संजय दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के अब्बूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। बच्चों, जिस तरह से आप इस कहानी को एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संदीप और संजय में क्या अंतर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, संदीप जो है शिष्टाचार के साथ एक सभ्यता के साथ आकर हाथ जोड़कर नमस्ते करके बात करता है, और संजय जो है दूर से ही हाथ हिलाते हुए उनको बात करता है, जिससे आप दोनों में अंतर समझेंगे। एक का जो स्वभाव है मृदुल है, एक का शिष्टाचार अच्छा है, और दूसरे का जो व्यवहार है बहुत ही गलत व्यवहार है, जिससे वो बड़ों के साथ जिस तरह से बात करता है आप देख सकते हैं। आसपास के सभी लोग संदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और संजय के
व्यवहार से कोई खुश नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं, संदीप का जो व्यवहार को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते करते थकते नहीं। यानी इतनी जो है प्रशंसा किसकी करते हैं? संदीप की प्रशंसा करते हैं। और उसी के साथ संजय के व्यवहार से कोई खुश नहीं है, यानी उनसे सभी नाखुश हैं। यूँ संजय पढ़ने में तेज है और संदीप की परीक्षा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र संदीप ही है। इसका कारण है संदीप का व्यवहार। संदीप का व्यवहार अच्छा होने के साथ साथ और वह पढ़ने में भी अच्छा है, इसलिए वह पढ़ने में अच्छा है और सबके साथ उसका व्यवहार भी अच्छा है। इसका कारण है संदीप का व्यवहार जो लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि संदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि संजय का अशिष्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिष्ट और अशिष्ट ये दोनों विलोम शब्द हैं। एक का व्यवहार अच्छा है और एक का व्यवहार जो है बिल्कुल बुरा है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। समाज में अगर हम रहते हैं तो शिष्टाचार के जो नियम हैं उन सारे नियमों को हम जानना हमारे लिए अवश्य है। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, यानी बूढ़ों से कैसे बात करना चाहिए, हमारे उम्र के साथ जो होते हैं, हम उम्र के जो होते हैं उनके साथ कैसे बात करना चाहिए और छोटे बच्चों के साथ हमें कैसे बात करना चाहिए, उसको हमें समझना हमारे लिए अनिवार्य है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। शिष्टाचार में जो है यानी सभ्य व्यवहार में जो है सबसे पहले विनम्रता आती है। विनम्रता यानी हमारी बातों में नरमाई होना चाहिए, हमारी बातों में मधुरता होना चाहिए, हमारे व्यवहार में कोमलता होना चाहिए, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लट्टा मारा जा रहा है। यानी सुनने वालों को हमारी बातों से, हमारे जवाब में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये लट्टा मार रहा है, यानी ये ऐसे ही बातें कर रहा है। ऐसे हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जी नहीं कह के नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, शिष्टाचार के साथ हमें अपने बातों को करना चाहिए, अपने व्यवहार को करना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कड़वाहट या कठोरता नहीं। जो विनम्रता जो है, नम्रता जो है, यानी छोटों बड़ों के साथ ही नहीं बल्कि हमारे से छोटों के साथ के लोगों के साथ भी हम विनम्रता के साथ बात करना चाहिए और बातों का जो हमारा भाव है वो अच्छा होना चाहिए। सभी बोलते हुए हमारी वाणी में, जब हम किसी से बोलते हैं, सब लोगों से जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी में, हमारी बातों में एक मिठास होनी चाहिए। कड़वाहट, कठोरता, घमंड, ये सारी चीज़ें हमारे में नहीं होनी चाहिए। बड़ों के साथ हम शिष्टाचार के साथ, विनम्रता के साथ, यानी एक रिस्पेक्ट के साथ हम बात करना चाहिए। अगर ऐसे कौन इन सारे चीज़ों को बात करता है तो सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी सबके सामने तारीफ करेंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। और इससे ही एक शिष्टाचार से यही पता चलता है कि हमारे शिष्टाचार से यही पता चलता है कि हमारे माता पिता हमें कितने संस्कार दिए हैं, हमें कैसे शिष्टाचार बनाया है। इसका जो श्रेय जो है, पूरा जो श्रेय है हमारे माता पिता को जाता है। बच्चों, इसीलिए
आपसे एक निवेदन है कि आप सभी अच्छे शिष्टाचार को पालन करते हुए अपने व्यवहारों में, अपनी बातचीत में एक मिठास, कोमलता, मधुरता के साथ आप सबसे व्यवहार करने का प्रयास करें। आज की कक्षा में इतना काफ़ी है। अगला जो है कल की कक्षा में देखेंगे।